हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द इंडी टूरर। हमारी जैसलमेर की यात्रा में आज हम आपको ले जा रहे हैं लोंगेवाला, जो कि जैसलमेर से लगभग 126 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए रूट मैप मैंने ऊपर दे रखा है, जिसमें मैंने तनोट माता मंदिर और सैम डेजर्ट को भी शामिल किया है, जो इसी रास्ते पर पड़ता है। तथा सैम डेजर्ट घूमने के बाद आप चाहें तो कुलधारा भी विजिट कर सकते हैं, वो भी इसी रास्ते पर आगे आपको पड़ेगा, जिनकी डॉक्यूमेंट्री मैं पहले ही डाल चुका हूं। यदि आप देखना चाहें तो आई बटन पर जाकर आप उन डॉक्यूमेंट्रीज को देख सकते हैं। जैसलमेर से तनोट माता मंदिर की दूरी लगभग 121 किलोमीटर है, जहां माता के दर्शन करने के बाद लगभग 50 किलोमीटर दूर ड्राइव करके हम पहुंचे लोंगेवाला। यह रेगिस्तान से भरा हुआ पूरा इलाका एक बॉर्डर एरिया है, जो कि पाकिस्तान से काफी करीब है। लोंगेवाला को वॉर मेमोरियल के रूप में डेवलप किया गया है, जो कि 1971 की इंडो पाक वॉर के बारे में हमें जानकारी देता है। 1997 में रिलीज बॉर्डर मूवी तो आप सभी को याद होगी, जो कि 1971 के लोंगेवाला बैटल पर ही आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी में शूट किए गए ज्यादातर सीन इसी जगह पर शूट किए गए थे, जो कि 1971 इंडो पाक वॉर का एक्चुअल बैटल ग्राउंड था। बॉर्डर से सटा होने और साथ ही इंडो पाक 1971 बैटल ग्राउंड होने के कारण ये एरिया इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आता है। आज आर्मी ने इसे 1971 इंडो पाक वॉर बैटल मेमोरियल के रूप में इस जगह को डेवलप किया हुआ है। यहाँ भारत और पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है, जो 1971 के वॉर में यहाँ इस्तेमाल हुई थी। सामने मौजूद जीप माउंटेड M40 रिकॉयललेस गन भारत और पाकिस्तान दोनों के द्वारा ही इस युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। आपने वीर अब्दुल हमीद का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने 1965 वॉर में इसी तरह की एक रिकॉयललेस राइफल से पाकिस्तान के टैंकों की धज्जियां उड़ा दी थीं, तथा भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। इसके सामने ही पाकिस्तानी सेना द्वारा छोड़ा गया एक शर्मन टैंक मौजूद है। इन टैंकों को वर्ल्ड वॉर 2 में 1942 में यूएस आर्मी द्वारा कमीशन किया गया था, जिसे बाद में एशियन कंट्रीज को दे दिया गया और इस तरीके से ये टैंक पाकिस्तान में आ गया, जो कि 1965 और 1971 की इंडो पाक वॉर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। इनके विरुद्ध ब्रिटिश मेड भारतीय सेंचुरियन टैंकों ने लोहा लिया था। 1971 का इंडो पाक वॉर भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न थिएटर में लड़ा जा रहा था। ईस्टर्न थिएटर में जहां बंगाली लोगों की मुक्ति वाहिनी सेना द्वारा बांग्लादेश लिबरेशन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही, ताकि तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे पाकिस्तानी सेना के दमन चक्र को कुचला जा सके। वहीं वेस्टर्न थिएटर पर लोंगेवाला में भारत पर दबाव बनाने के लिए तत्कालीन तानाशाह याह्या खान द्वारा अटैक करवाया गया था। सामने मौजूद बंकर में भारतीय सेना द्वारा बॉर्डर मूवी के कुछ क्लिप्स भी दिखाए जाते हैं, जो इसी जगह पर शूट किए हुए हैं, जहां से आप उस समय के युद्ध के बारे में काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। पास में ही मौजूद है एक एग्जीबिशन हॉल, जहां पर उस समय बरामद किए गए सभी हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। पाकिस्तानी सेना द्वारा छोड़े गए ये हथियार उस समय के युद्ध की आपको बखूबी जानकारी देते हैं। इस हॉल में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको ये एक शोकेस दिखाई देता है, जहां पर उस समय के इस्तेमाल किए हुए कंपास और वाटर बॉटल्स रखी हुई थी। कुछ फ़ोटोज़ भी वहां दिखाई दे रही हैं, जिनमें उस समय की लोंगेवाला की एक विजुअल स्टोरी भी यहां पर दिख रही है। जीतने के बाद के मनाए गए जश्न, अटैक करता हुआ इंडियन टैंक और इसके साथ पूरी बटालियन की फ़ोटो यहाँ पर दर्शाई गई थी। यहाँ सामने इंडियन आर्मी के चिन्ह के साथ लोंगेवाला वॉर का पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, उस वॉर में जीते हुए सभी मेडल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले है। भारत की आज़ादी के बाद लड़े गए वॉर्स में 1971 का इंडो पाक वॉर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉर था, जिसे भारत के दोनों सिरों ईस्टर्न और वेस्टर्न थिएटर दोनों पार्ट में लड़ा गया था। ईस्टर्न थिएटर में लड़े गए वॉर का आउटकम जैसा कि हम बांग्लादेश के रूप में जानते ही हैं, लेकिन वेस्टर्न थिएटर में लोंगेवाला का युद्ध एक इम्पॉर्टेंट वॉर था। यहाँ की जीत के बाद जो सामान हमें पाकिस्तानी आर्मी का प्राप्त हुआ, वो पूरा सामान आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। एक मशीन गन रखी है, एक आईडी कार्ड है जो किसी पाकिस्तानी सैनिक का है, एक बॉम्ब का शेल, इसके साथ ही कुछ कंपास और इस तरह के छोटे मोटे औजार जो उस वॉर में इस्तेमाल किए गए थे।
यहाँ उस समय के वॉर के सभी वृत्तांत आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे जाते हैं। साथ में ये फ़ोटोज़ आपको उस समय की वॉर की सिचुएशन के बारे में जानकारी देती है। ये उन मेडल्स की प्रतिकृति है जो यहाँ पर वॉर में हमारे सैनिकों द्वारा जीते गए थे। इनमें से बहुत से इंस्ट्रूमेंट भारतीय सेना द्वारा भी इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। इन पिक्चर्स में लोंगेवाला वॉर में अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों की वॉर स्टोरीज का डिटेल देखने को मिलता है। इस हॉल को देखने के बाद हम अगले हॉल की तरफ बढ़ चले। इस हॉल में भी उस समय की हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ सामने मौजूद है 7.9 mm मशीन गन, जो एक हैवी मशीन गन है जो उस वॉर में यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी। यह एक रॉकेट प्रोपल्शन ग्रेनेड या आरपीजी और बजूका के नाम से जानी जाती है। यह हथियार दूर तक रॉकेट फेंकने के काम आता है। कॉर्नर में जो आप हथियार देख रहे हैं ये एक ग्रेनेड लॉन्चर है। लोंगेवाला का युद्ध रात में लड़ा गया था और ये प्री प्लान तरीके से इसे स्ट्रैटेजी के रूप में रात में हमला किया गया था ताकि भारत इस हमले से चौंक जाए और डिफेंस ना कर पाए। इंडियन आर्मी के वीर जवानों ने रात भर डटकर पाकिस्तानी फौज का सामना किया और सुबह होने पर हमारी वायुसेना ने अटैक करना शुरू किया, जिससे उनकी पूरी की पूरी फौज समाप्त हो गई और 1971 का लोंगेवाला युद्ध हमने जीता। यहाँ आप लैंड माइंस और कारतूस यानी जो बुलेट शेल्स होती हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर टैंक शेल्स भी रखी हुई हैं। ये आप बंदूकों की गोलियाँ भी देख सकते हैं। ये खाली टैंक शेल्स हैं, कुछ भरे हुए टैंक शेल्स भी हैं यहाँ पर। यहाँ एंटी टैंक राउंड्स भी रखे हुए हैं जो टैंक्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आज भी लोंगेवाला के डेजर्ट में हमें इस तरह के टैंक शेल्स हमें ज़मीन के अंदर दबे मिल जाते हैं। उस समय इस्तेमाल की गई ज़्यादातर हथियारों की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वॉर 2 के समय की थी। लोंगेवाला वॉर जोन का ये एक स्मॉल स्केल मॉडल है जहाँ से आप समझ सकते हैं किस प्रकार हमने पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रैटेजी को प्लान किया और युद्ध में जीत प्राप्त की। अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये एक वॉर जोन ही है। आप इस रोड के दोनों तरफ जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ये वो गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर छोड़ी गई थी वॉर ख़त्म होने के बाद। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ जलती हुई गाड़ियाँ और टूटे हुए टैंक्स पड़े हुए थे। जगह जगह लाशें पड़ी हुई थीं। गोलियों की बौछारों से पूरा पूरा मरुस्थल दबा हुआ था। इस ट्रेंच को यहाँ की लोकल जो आप चारों तरफ घास फूस देख रहे हैं, इसी घास फूस को उखाड़ कर इसके ऊपर डाल दिया जाता है ताकि एक अच्छा छद्मावरण जिसे कहते हैं हिंदी में, मतलब हिडन स्पॉट जहाँ पर बैठकर आप आराम से दुश्मन पर नज़र भी रख सकते हो और इन केस अगर कोई अटैक होता है तो पहली चीज़ तो आपकी लोकेशन नहीं जान पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 2 खिड़कियाँ भी हैं। आपकी लोकेशन नहीं जान पाएंगे कि आप कहाँ से उन्हें देख रहे हैं और दूसरा उनकी आर्टिलरी और गन फायर से भी आप बच पाएंगे। इसके साथ ही सामने आप एक और ट्रेंच देख रहे होंगे जो दूर मौजूद है। शायद मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँ, शायद आपको दिख रहा होगा। थोड़ा एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि ये डिजिटल जूम नहीं है, डिजिटल जूम है सॉरी। तो उससे जोड़ने के लिए ट्रेंच है। ट्रेंच बंकर्स से दूसरे बंकर को जोड़ने के लिए बनी होती है। अभी तो थोड़ी उतली दिख रही है, इसमें जैसलमेर की रेत भर चुकी है तो इसलिए आपको बिल्कुल उतली दिख रही है। लेकिन आप ज़रा इमेजिन करिए कि सामने से फायरिंग हो रही है और आपको एक बंकर से दूसरे बंकर में एम्यूनेशन और तमाम तरह की सामग्री प्रोवाइड कराने के लिए जाना पड़ रहा हो, तो ये काफ़ी मददगार साबित होती थी। आप पूरी आर्टिलरी गन फायर के बीच में आप आराम से एक बंकर से दूसरे बंकर में जा सकते हैं। इस समय मैं ट्रेंच में ही चल रहा हूँ। हालांकि थोड़ी पतली दिखाई गई है, पतली के भी अपने बेनिफिट हैं और नुकसान भी है। तो अभी मैं उधर ही चल रहा हूँ। काफ़ी इसमें रेत भर चुका है तो बेसिकली नॉन फंक्शनल है, कोई यूज़ नहीं है, कोई पर्पस नहीं है इसका।
मैं दूसरी बंकर की तरफ ही जा रहा हूँ। पाकिस्तान से आने वाली फौजें सामने से लगातार गोलीबारी कर रही थीं, बम बरसा रही थीं और इन बंकरों में बैठे हमारे जाबाज सिपाही उनका जवाब दे रहे थे। इस प्रकार के बंकर्स काफ़ी कम हाइट के रखे जाते थे ताकि दूर से इनके स्ट्रक्चर का अंदाज़ा न लगाया जा सके। लोंगेवाला वॉर में पाकिस्तानी टैंकों के खिलाफ भारत के पास ये जीप माउंटेड गन्स ही थीं जिन्होंने पाकिस्तानी टैंकों से शुरुआत में हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश की थी। और क्योंकि ये पूरा इलाका थार मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसके कारण दुश्मन के टैंकों की स्पीड काफ़ी कम हो गई थी। साथ ही भारतीय सेना ने दुश्मन की आहट लेते हुए इस क्षेत्र में एंटी टैंक माइंस और फेंसिंग करके रखी थी ताकि उनकी स्पीड और थोड़ी स्लो की जा सके। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना की मंशा जैसलमेर तक पहुंचने की थी, लेकिन भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ने इस पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज को रात भर रोक कर रखा। इस रिकॉइललेस राइफल की पूरी जानकारी यहाँ पर दिए गए पट पर मौजूद है जिसे आप पढ़ सकते हैं। 106 mm रिकॉइललेस राइफल का इस्तेमाल दुश्मन के टैंकों के खिलाफ किया गया था। 1965 और 71 की जंगों में इनका इस्तेमाल भारी मात्रा से भारतीय सेना ने किया था। इनको एक जीप के ऊपर लगाया जाता था, आप देख रहे होंगे सामने। लिमिटेड संसाधनों में भी भारत ने जो तबाही मचाई थी पाकिस्तान की, वो देखते ही बनती है। तीसरा बंकर सामने है। इस युद्ध के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपनी 2 टैंक कैवलरी T-59 और शर्मन टैंक का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए ये टैंक चाइना द्वारा बनाए गए थे, जिसे भारतीय वायुसेना ने चुन चुन कर मारा। सामने मौजूद टैंक भी उन्हीं में से एक है। आप इसका ट्रैक देख सकते हैं जो कि टूटा हुआ है। लोंगेवाला युद्ध में इस तरह के 37 टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए थे। बांग्लादेश में मिल रही हार से तिलमिलाकर पाकिस्तान ने वेस्टर्न थिएटर में यहाँ पर हमला रात में प्लान किया था, जिसमें उनकी स्ट्रैटेजी थी कि रात में चौंका कर वो हमला करेंगे और इस पोर्शन को कब्जा लेंगे, जिससे बांग्लादेश में हो रही जो लड़ाई है उसको दबाया जा सके। जिसके लिए पाकिस्तान ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर 2 से 3 हज़ार सैनिकों की फ़ौज को यहाँ पर हमला करने के लिए रात के अंधेरे में भेजा था। साथ ही 2 टैंक कैवलरी जिसमें 30 से 40 टैंक थे, जो शर्मन और दूसरे टैंक भी थे, जो लगातार रात के अंधेरे में लोंगेवाला की तरफ बढ़ रहे थे। इसके विरोध के लिए भारत के पास सिर्फ 120 सैनिकों की एक टुकड़ी थी और रात का घुप अंधेरा था। भारत की पंजाब रेजिमेंट की इस टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनको इस हमले पर 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो डटकर इस हमले का सामना करें या फिर पैदल ही पीछे हट जाएं जब तक कि रिइंफोर्समेंट नहीं आती। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां पर डटकर दुश्मन का सामना करने का फैसला लिया और अपनी छोटी सी टुकड़ी और जीप माउंटेड रिकॉइललेस गन का सहारा लेते हुए दुश्मन को धूल चटा दी। सुबह होने तक उन्होंने इन्हीं हथियारों से दुश्मन का डटकर सामना किया और सुबह होते ही भारतीय वायुसेना ने अपने हंटर विमानों से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। लोंगेवाला युद्ध में मारे गए वीर सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक भी बनाया गया है, जिसमें उनके द्वारा किए गए वीरता के कार्यों का वर्णन देखने को मिलता है। 3000 सैनिकों की बड़ी तादाद में भारत पर हमला करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों से मात्र 120 सैनिकों की भारतीय टुकड़ी ने अपने देश की सीमा और संप्रभुता को सुरक्षित रखा और उसके एवज में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। युद्ध क्षेत्र में दिखाए गए इनके युद्ध कौशल एवं बलिदान के लिए सभी देशवासी इनके हमेशा ऋणी रहेंगे। लोंगेवाला में स्थित यह स्मारक मुख्य रोड के दोनों तरफ स्थित है। पहले का जो हिस्सा हम देख रहे थे वहाँ पर मुख्यतः पाकिस्तानी हथियारों की प्रदर्शनी है और रोड के इस हिस्से में आपको भारतीय हथियारों की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। स्मारक के इस हिस्से में घुसने पर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर करने होते हैं, जैसे आप कहां से आए हैं, आपका नाम, एड्रेस, पता, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है। यहां पर आपको एक कुआं भी दिखाई देता है जो भागती हुई पाकिस्तानी सेना द्वारा जहर मिलाकर प्रदूषित कर दिया गया था, जिसे बाद में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा साफ भी कराया गया था, क्योंकि यह इस गाँव का मुख्य कुआं हुआ करता था। इसे देखने के बाद हम आगे बढ़ते हुए उस समय इस्तेमाल किए गए हथियारों को
देखने लगते हैं। ये जो आप गन्स देख रहे हैं ये उस ज़माने में इस्तेमाल की गई थी, जिनकी जानकारी सामने दी गए पट पर मौजूद है। इन हथियारों के साथ साथ यहाँ पर भी एक स्मारक बनाया गया है, जहाँ पर उन बटालियंस की जानकारी दी गई है, उन सैनिकों की जानकारी दी गई है जिन्होंने यहाँ पर युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हुए इस युद्ध को जीतने में मदद की थी। सामने मौजूद इस म्यूरल में आप देख सकते हैं कैसे भारतीय सैनिक एक पकड़े हुए टैंक पर जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन कहाँ किस किस टुकड़ी का शहीद हुआ था। सामने मौजूद फ्लैग इन्फेंट्री डिवीजन का फ्लैग है। उसके साथ में जो म्यूरल बना हुआ है ये भारतीय वायुसेना तथा पैराट्रूपर्स को डिनोट करता है। इसके पास ही सिंगल इंजन प्लेन आप देख सकते हैं। इसी प्लेन का इस्तेमाल दुश्मन की टोह लेने के लिए किया गया था। आमतौर पर ये जहाज सेना में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस जहाज का इस्तेमाल फार्मिंग के लिए किया जाता है ताकि खेतों में दवा का छिड़काव किया जा सके, परंतु इस युद्ध में इसका इस्तेमाल बॉर्डर की निगरानी करने के लिए किया गया था। इसके आगे यहाँ मौजूद है रशियन मेड T-55 मेन बैटल टैंक, जिसने बांग्लादेश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और युद्ध में बखूबी अपना लोहा मनवाया था। पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार की हवाई कार्रवाई से बचने के लिए और छुपकर हमला करने के लिए रात में भारत पर अटैक किया था, जिसे भारतीय सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी ने रात भर रोक कर रखा और सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स ने पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया और उनके 36 टैंकों को कबाड़ के ढेर में तब्दील कर दिया। लोंगेवाला वॉर पर आधारित बॉर्डर मूवी में जैकी श्रॉफ इन्हीं हंटर फाइटर जेट्स को उड़ाते हुए दिखते हैं। देश के महान सपूतों को याद करते हुए इस अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।